नमस्कार मेरे प्यारे किसान साथियों, स्वागत है आपका आपके ही अपने YouTube चैनल सादाबाद केसरी पर। मैं हूं सोनू चौधरी। किसान साथियों, आज की वीडियो बहुत ही ज़्यादा धमाकेदार और आप लोगों के लिए अति महत्वपूर्ण रहने वाली है। तो इसीलिए आप इस वीडियो को बिना स्किप किए अंत तक ज़रूर देखिएगा, ताकि आपको इस वीडियो के माध्यम से दी जा रही जानकारी भली-भांति आप जो है परिचित हों और आलू का अच्छे से अच्छा भाव ले सकें। इस वीडियो के माध्यम से आज हम आपको एक नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, वरन 4-4 बड़ी खुशखबरी से रूबरू कराने वाले हैं, जिससे आप लोग भी कहे बिना नहीं रह सकेंगे। तो सोनू भाई, अब आलू जो है हमें 1600 रुपये प्रति कट्टा पार ही बेचना है, उससे नीचे नहीं बेचना है। इसके साथ ही हम जो है आगरा, हाथरस, सादाबाद, शमशाबाद में हो रहे सौदों पर भी आज जो है नज़र डालेंगे। साथ ही आपको एक नई जानकारी से भी रूबरू करेंगे, जो कि अभी तक यूट्यूब पर कोई नहीं बता रहा है, क्योंकि हम जो कहते हैं वो डंकी की चोट पर कहते हैं और हमारी रिपोर्ट आपके सामने पत्थर की लकीर साबित होती है। क्योंकि हम जो कहेंगे वो धरातल की बात कहेंगे, हम हवाई फायर झोंकने वालों में से नहीं हैं। और हम लगातार आप लोगों के लिए प्रयासरत कहें कि आपका आलू जो है 1600 रुपये प्रति कट्टा पार बिके, और कई लोग इसमें हमारा भरपूर साथ भी दे रहे हैं, जिसके लिए हम जो है उनके हृदय से जी आजीवन आभारी रहेंगे। क्योंकि आलू में जब तक आप हमारा साथ नहीं देंगे तब तक कुछ नहीं हो सकता है। और कई लोग जो हैं डंकी की चोट पर कह रहे हैं कि सोनू भाई हम तुम्हारे साथ हैं, जब भी आप बोलोगे तभी आलू निकालेंगे। तो निश्चित तौर पर वो लोग ही इस बार जो है आलू का फ़ायदा उठाएंगे, आलू से अच्छे दाम लेंगे, जो आप कह रहे हैं कि हम जो है सोनू चौधरी तुम्हारे साथ हैं, जिस दिन आप कहोगे उस दिन आलू निकालेंगे। तो हम भी बात दावे के साथ कह रहे हैं, यदि आज आप हमारे साथ जुड़े हुए और हमारी वीडियो को रेगुलर देख रहे हो, तो हम आपको इस साल निराश नहीं करेंगे और आपको इस साल आलू के अच्छे भाव में मिलेंगे। लेकिन आप सभी लोगों से हमारा निवेदन यही रहेगा कि जिन्होंने अभी तक इतना निवेदन करने और अनुरोध करने के बावजूद अपनी चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, वो फटाफट से सब्सक्राइब कर लीजिए। पास में ही बेल आइकन है, इसे ऑल पर हिट कर लीजिए। इससे क्या होगा, एक तो हमें नई ताज़ा तरीन जानकारी देने के लिए आपका एक सब्सक्राइबर, आपका एक लाइक जो है मोटिवेट करेगा। साथ ही आप लोगों को जो जानकारी चाहिए वो जो है आपको एक ऑथेंटिक रूप से मिलेगी। किसान साथियों, आज हम सबसे पहले शुरुआत करेंगे एक बड़े देश, जो कि विकसित देश, और उसमें जो है आलू की कमी हो गई। और ऐसे में मालदीव के बाद में अमेरिका ने भी भारत से आलू आयात के लिए मंजूरी मांगी है। भारत सरकार ने भी इस दिशा में ठोस कदम उठाना शुरू कर दिया है और संभवतः पहली खेप जो है 26 अप्रैल 2024 को भारत के मुंबई पोर्ट से जाएगी, जिसमें लगभग जो है 650 MT आलू जो है पहली बार यूएसए के लिए जाएगा, जिसमें हॉलैंड और 3797 रहेगा। क्योंकि अमेरिका में जो सबसे ज़्यादा जो डिमांड है वो है 3797 और हॉलैंड की, और राशन आलू की ये डिमांड होने की वजह से आलू के रेटों में अच्छा खासा इंक्रीजेशन जो है आने वाले समय में 3797 और हॉलैंड किसान साथियों को देखने को मिल सकता है। और इसके साथ ही ऑस्ट्रेलिया के लिए भी सरकार द्वारा हरी झंडी दिखा दी गई है, और ऑस्ट्रेलिया भी लगभग इतना ही क्वांटिटी में आलू जो है पहली खेप में जाएगा। और यहाँ मैं आप लोगों को बता दूं, अमेरिका के लिए 24 खेप मंजूर हुई हैं। अगर एक खेप में 600 या 800 MT आलू जाएगा, तो 24 खेपों में आप लगा लीजिए कि अमेरिका में कितना आलू जो है भारत से जो है एक्सपोर्ट होगा। तो जब ये भारत से एक्सपोर्ट होगा तो इसके दामों में और ज़्यादा बढ़ोतरी होने की पूरी संभावना बनेगी। तो ऐसे में हम तो भैया ठोक के कह रहे हैं, टाट पर जेबरा फेंक रहे हैं आप लोगों के कि आप लोग जितना देख सकते हो, मंदड़िया आप लोगों जितना भी हो, आपके लिए टाट पर जेबरा है। तेजी को रोक के दिखाओ, तेजी तुम्हारा बाप भी नहीं रोक सकता है अब। और किसान साथियों, मैं आप लोगों से यही कहूँगा, अपने अंदर घबराहट मत लाइए, अपने अंदर एक जोश, जज्बा और जुनून बना के रखिए, जिससे आपको आलू के अच्छे रेट इस बार मिल जाएं। और हम लगातार प्रयास रहते हैं कि जो 4 सालों से आप सभी किसान साथी घाटा उठा रहे हैं उसकी पूर्ति हो जाए। हालांकि देखिए, क्षतिपूर्ति तो नहीं हो सकती, लेकिन कुछ ना कुछ राहत जरूर मिलेगी अगर 1600 रुपये प्रति पैकेट बिक जाए। और यदि इसी तरीके से विदेशों से आलू की डिमांड आती रही, तो वो दिन दूर भी नहीं है कि जब जो है 2000 रुपये प्रति कट्टा आलू जो है बिक जाए। अब किसान साथियों, वैश्विक निर्यात के बाद में बात करेंगे अपने भारत देश की। तो आप सभी को पता है कि कोल्ड मालिकों द्वारा, मंडलियों द्वारा अपने पिछवाड़े तक के घोड़े खोल लिए थे और एक झूठ का आडंबर रच दिया था कि आलू के कोल्ड स्टोरेज भर गए, डंप ये हो गया कि वो हो गया, फलाना ठिकाना। आज हालत यह है कि आज जो है ईद का भी त्यौहार हो गया और जो है नवरात्रों का आज तीसरा दिन है। आलू में
एकाएक जो है तेज़ी का माहौल चल पड़ा है और ये अब जो है अनवरत रूप से चलता रहेगा, जिससे आप किसानों को आलू के अच्छे रेट मिलते रहेंगे। लेकिन घबराना नहीं है, जब तक आपका सोनू चौधरी बैठा हुआ है तनिक भी मत घबराइएगा। सोनू चौधरी अगर जिस दिन बोलना शुरू कर दे कि अपना आलू धीरे धीरे निकालिए, तो आप उस समय समझ जाइएगा सोनू चौधरी जो है अब जो है अच्छे भाव आ गए हैं, तो अब जो है निकालने की कह रहा है। तो उस समय का इंतज़ार कीजिए जब सोनू चौधरी आपसे ये कहने की स्थिति में हो जाए कि आलू जो है अब आप निकालिए। लेकिन जब तक मत निकालिए जब तक सोनू चौधरी नहीं कह रहा है, क्योंकि इससे आपको बहुत बड़ा जोखिम उठाकर घाटा उठाना पड़ सकता है। यद्यपि कई लोग जो हैं अभी इस रेट को जो चल रहा है उसको ही बुना रहे हैं, कई लोग जो हैं आगे के लिए भी बचा के रख रहे हैं, कोई और लास्ट तक के लिए भी बचा के रख रहे हैं। तो ये उनका खुद का अपना निजी विचार विमर्श हो सकता है, उसमें हम कुछ नहीं कर सकते हैं। लेकिन हम तो यही कहेंगे कि बस आप जो है इंतज़ार कीजिए, जिस दिन सोनू चौधरी बोल दे वो दिन दूर नहीं है। आप बोलेंगे सोनू चौधरी सितंबर में जाके बोलेगा, नहीं, सोनू चौधरी आपको यकीनन बता रहा है कि आप जो है 15 से 20 दिन में देख लीजिएगा, जब आलू के अच्छे रेट हो जाएंगे तो सोनू चौधरी आपसे खुद बोलेगा कि आप जो है आप अपने आलू की निकासी प्रारंभ कर दीजिए। लेकिन घबराहट में कभी सोनू चौधरी नहीं कहेगा, क्योंकि अभी आलू को रखे हुए 10 से 15 दिन हुए हैं, आलू का टेम्परेचर भी नहीं बना है। तो ऐसे में आप सभी लोग जो है निर्धक रहिए, निर्भक रहिए। जब तक सोनू चौधरी है आपको डरने की आवश्यकता नहीं है। और कई यूट्यूबर बिक जाते होंगे, लेकिन ये आपका चौधरी कभी नहीं बिकेगा, दावे के साथ कह रहा है। और यकीनन आप जो हैं आलू के इस बार अच्छे रेट ले लेंगे अगर आप सोनू चौधरी की बातों पर विश्वास करते हैं तो। अन्यथा की स्थिति में आप पूरी तरीके से स्वतंत्र हैं, मेरे जाने तुम कुछ भी कर सकते हो। लेकिन उसके बाद में आपके सीने पे जो सांप लौटेगा ना, उसका मैं भविष्य बता रहा हूँ। दुनिया कहती है कि आलू का कोई भविष्य नहीं होता, ये सोनू चौधरी कहता है कि आलू का इस बार ऐसा भविष्य है कि मंडलियों से लेके जो लोग हमारी बातों में विश्वास नहीं कर रहे हैं उनके सीने पर एक सांप लौटेगा और वो उस दिन हमसे नज़र मिलाने की स्थिति में नहीं होंगे। आज जो हमें रास्ते में रोक रोक के पूछते हैं या फ़ोन कॉल के माध्यम से पूछते हैं हमें क्या करना चाहिए, वो याद रखिएगा, आपकी ये जुबान और आपका ये बीच रास्ते में रोकना काम नहीं आएगा उस दिन, क्योंकि सोनू चौधरी उस दिन 2000 रुपये प्रति कट्टा के पास पहुंच चुका होगा और आप लोग जो हैं अपना आलू 1100-1200 में ही निकाल चुके होंगे। तो एक बहुत बड़ा डेस्टिनेशन 800 रुपये का वो जो है आप अपने आप ही लुटा बैठोगे और इसमें सबसे बड़ा फ़ायदा होगा व्यापारियों और कोल्ड मालिकों का। तो आप सचेत रहिए किसान साथियों, क्योंकि देखिए हम तो सीधा सीधा फंडा करते हैं, टाट पर जेबरा फेंकते हैं। हम तो शुरुआत से ही बोल रहे हैं आपको आलू 1600 रुपये प्रति कट्टा पार बिकेगा, किसी का बाप नहीं रोक सकता है। पश्चिम बंगाल हो या पंजाब हो, हर जगह पर 200 से 300 रुपये प्रति पैकेट की तेज़ी आ गई है। अब पश्चिम बंगाल की बात करेंगे तो पश्चिम बंगाल में तो गड्ढा आलू में तेज़ी आ गई है 200 से 300 रुपये की। डाला, फुल डाला जिसे बोलते हैं, यानी अच्छी क्वालिटी का, उसके रेट तो और ज़्यादा ऊपर हैं। लेकिन पश्चिम बंगाल के किसान साथियों के लिए भी हमने यही कहा था कि पश्चिम बंगाल के साथियों घबराइएगा नहीं, इसे सोनू चौधरी कहते हैं, इनकी हलक में डंडा डाल देगा। आलू आपका तेज बिकेगा, किसी भी कीमत पर आप जो है सस्ती मत दीजिएगा। और सोनू चौधरी ने ये बात दावे के साथ कही थी कि आपका पश्चिम बंगाल जो है 65% ही भरा जाएगा, क्योंकि उसमें भी जो रिपोर्ट डाली गई है, कई यूट्यूबर आप लोगों को फर्जी मनगढ़ंत रिपोर्ट बनाकर आपके अंदर घबराहट का माहौल या भय का माहौल पैदा करना चाहते हैं, जो कि बहुत ही ज़्यादा निंदनीय और जो है अब कह क्या सकते हैं, क्योंकि कई लोग जो हैं भेड़ के भेष में भेड़िया बने हुए बैठे हैं, जो कि नहीं चाहते कि आप लोगों को आलू के अच्छे रेट मिलें। वो तथाकथित लोग जो हैं बंगाल के नाम पर आप लोगों को पहले भी धमका रहे थे और अब वीडियो के माध्यम से भी धमका रहे हैं। लेकिन बंगाल के बारे में एक बात स्पष्ट रूप से समझ लीजिए, बंगाल के बारे में जो 78% का दावा है वो गले नहीं उतर रहा है, क्योंकि बंगाल व्यवसायी समिति के अनुसार बारिश, चलिए बंगाल व्यवसायी समिति छोड़ दीजिए, हमारा उनसे कोई लेना देना नहीं है, लेकिन बारिश जो हुई है, बारिश के बाद में जो आलू की गुणवत्ता खराब हुई है उससे आलू की क्वालिटी पर भी काफ़ी गहरा प्रभाव पड़ा है, उसकी क्वालिटी ख़राब हुई है। अब जब क्वालिटी ख़राब हुई है, वर्षा प्रभावित आलू और किसानों द्वारा कोल्ड में जाके स्टोर किया गया है, तो वो जो है डैमेज हो रहा है, यानी कि दागी हो रहा है। ऐसे में कोल्ड मालिक जो हैं उस आलू को कोल्ड स्टोरेज से बाहर निकाल कर फेंक रहे हैं। एक अनुमान के मुताबिक 10 से 12% आलू जो है वर्षा प्रभावित वाला जो है कोल्ड स्टोरेज के अंदर किसानों द्वारा कर दिया गया था, क्योंकि खरीदारों को वर्षा प्रभावित वाला आलू उन्होंने खरीदा नहीं था। तो ऐसे में जो आलू मंडियों में जाना चाहिए था वो बरसात के बाद में ख़राब हुआ, तो किसानों ने क्या किया कि जो है उसे कोल्ड स्टोर कर दिया। कल भी ऐसी तस्वीरें सामने आई थी और आज भी ऐसी तस्वीरें सामने आ रही हैं। बंगाल के हर एक कोल्ड स्टोरेज में ये स्थिति हो गई है कि आलू जो है किसी में 60,000 पैकेट हो गया है, तो किसी में 1.5 लाख, किसी में 2 लाख तक की बड़े बड़े कोल्ड स्टोरेज जो 6 लाख कैपेसिटी वाले हैं उनमें भी जो है 2 लाख के आसपास जो है पैकेट जो है सड़ गया है और उन्हें मजबूरी में निकालना पड़ रहा है। तो ऐसे में
अब आप 78 में से अगर 12% भी घटा दें तो वही 65-66% आएगा, तो लग गई दावे पर मोहर। और कई लोग जो है, हम जो रिपोर्ट डालते हैं ना, वो उस पर भी उंगली उठाते हैं, लेकिन उनकी उंगली प्रकृति तोड़ रही है, भगवान तोड़ रहे हैं उनकी उंगली, क्योंकि सोनू चौधरी पे उंगली मत उठाओ। सोनू चौधरी जो बता रहा है वो दावे की सच्चाई है, वो पत्थर की लकीर है, उसी की रिपोर्ट को कोई भी नहीं मेट सकता है। और आज हालत यह है कि बंगाल में जो है 200 से 300 रुपये प्रति पैकेट का या 50 केजी में गड्ढ में तेजी है। गड्ढ का जानते हो, उसमें मोटा भी है, छट्टा भी है, किर्री भी है, गुल्ला भी है, वो सब गड्ढ वाला। और डाला जैसे बोलते हैं वहाँ के भाषा में डाला, और हमारे यहाँ की भाषा में जो है नॉर्थ की भाषा में क्वालिटी वाला, वीवीआईपी। अब देखिए बंगाल में क्या स्थिति है, बंगाल के बारे में मैं आपको बता देता हूँ। बंगाल में जो आज मार्केट चला है, कुमरुल में आज जो है 50 रुपये प्रति कट्टा का उछाल आया है। 1025 रुपये से लेकर 1050 रुपये प्रति पैकेट ज्योति आलू गड्ढ में बिका है। किसान साथियों, बात करेंगे जो आपके हावड़ा की मंडी में, हावड़ा में 1000 रुपये प्रति पैकेट जो है 50 केजी में गड्ढा आलू बिका है ज्योति। कालिम्पोंग में 1100 रुपये प्रति पैकेट में। सेवराफुली में 1050 से लेकर 1100 रुपये प्रति पैकेट 50 केजी में। मैदनीपुर में 1000 से लेकर 1050 रुपये प्रति पैकेट 50 केजी में। 24 परगना जो कि डिस्ट्रिक्ट है, वहाँ पर 1121 रुपये से लेकर 1150 रुपये प्रति 50 केजी में, यानी पैकेट में। ये गड्ढे के सौदे हैं किसान साथियों। माताभंगा में 900 रुपये से लेकर 950 और 1000 रुपये प्रति कट्टा तक बिके हैं, यानी 50 केजी में। नाडिया में 950 से 1050 रुपये प्रति 50 केजी में बिके हैं आज आलू जो है। उलवेरिया में 900 रुपये से लेकर 1000 रुपये प्रति पैकेट 50 केजी में गड्ढा आलू बिके हैं ज्योति। चंपडांगा में 950 से 1100 रुपये, 950 रुपये से 1050 रुपये, माफ़ कीजिए 1100 नहीं है, 950 रुपये से 1050 रुपये प्रति 50 केजी में बिके हैं। ये गड्ढ के रेट हैं। इसके साथ ही बात करें K22 आलू की, तो कलिम्पोंग में 1350 रुपये से लेकर 1400 रुपये प्रति पैकेट। माटीगारा में 1400 रुपये प्रति पैकेट जो है आलू 50 केजी में, यहाँ पर यह आलू जो है बंगाल में बिके हैं। तो एक बहुत बड़ा डेस्टिनेशन, कहाँ आलू जो है 600-700 रुपये प्रति पैकेट गड्ढ में जा रहा था, और जब ये स्थितियां सामने आई कि कोल्ड स्टोरेज से दागी आलू जो है फेंका जाने लगा, और जो है 78% तो छोड़ दीजिए, 65% पे ही आके आलू जो अटक गया। अब ऐसे में मार्केट तो तेज होना ही होना था, क्योंकि सोनू चौधरी जो ठहरा, इसे सोनू चौधरी कहते हैं, 65% का दावा किया था, और 65% देख लीजिए सारा कुछ सड़ा हुआ निकल रहा है, दागी निकल रहा है। कोल्ड स्टोरेज का मालिक जो है लेबर को लगा के फेंक रहा है। कोई किसान जो है परेशान है, क्योंकि उनके आलू के जो उन्होंने आलू अगर वर्षा नहीं होती तो वो जो आलू के अच्छे रेट मिल जाते, वो मंडी चला जाता। अब उन्होंने किसी आस में जो कोल्ड स्टोरेज कर दिया, व्यापारियों ने नहीं खरीदा तो उन्होंने कोल्ड स्टोरेज कर दिया। अब कोल्ड स्टोरेज में ये हालत हुई कि वर्षा वाला आलू जो है दागी हो गया। अब जो है कहीं कहीं जो है टेम्परेचर भी नहीं आ पाए, तो जो है और ज़्यादा स्थितियाँ विकराल हो गई। तो ऐसे में कोल्ड मालिकों ने इस आलू को बाहर निकालना ही उचित समझा, और यही हाल जो है पूरे बंगाल के कोल्ड स्टोरेज में हो रहा है। किसी एक डिस्ट्रिक्ट में नहीं, हावड़ा हो, मेदिनीपुर हो, हुगली हो, आपका अलीपुरद्वार हो, या आपका मुर्शिदाबाद हो, या कोई भी डिस्ट्रिक्ट जहाँ पर आलू ज़्यादा होता है, वहाँ पर जो है हालत जो है काफ़ी भयावह हो चुकी हैं। और जो वर्षा प्रभावित आलू है वो कहीं दूसरे आलू को भी ना ख़राब कर दे जो वर्षा से पहले वाले आए थे। ऐसे में किसानों को इस पर बहुत ज़्यादा घाटा उठाना पड़ रहा है। प्रकृति की मार किसानों का पीछा नहीं छोड़ रही है। पहले बरसात से खेतों में ही खराब हुआ, अब जो है फिर बचा भी तो वो जो कोल्ड स्टोरेज में ख़राब हो रहा है। तो जो बढ़िया क्वालिटी का आलू है वो 60 से 65% है। तब ऐसे में तो आलू में तो आग लगने लग रही है। और यहाँ से पश्चिम बंगाल में अभी जो है 400-500 रुपये का और उछाल आने की पूरी संभावना है, और जिसे किसी का बाप नहीं बैठ सकता। बंगाल के व्यवसायियों, तुम्हारे लिए टाट पर जेबरा है। तुम कितनी भी कोशिश कर लेना, आलू तो तुम्हारे यहाँ भी 1600-1800 रुपये प्रति पैकेट 50 केजी में बिकना ही बिकना है। उसे तुम कितना भी जोर लगा लेना, आप रोक नहीं सकोगे। अब किसान साथियों, अब दूसरी बड़ी खबर से शुरुआत करेंगे हम। जो है पंजाब में अब जो है डंप जो है समाप्ति की ओर हैं। लगभग 1-2 दिन के डंप और रह गए हैं, और यहाँ पर जो है आलू के रेटों में भी अच्छी खासी तेज़ी जो है देखने को मिल रही है। 50 से 100 रुपये प्रति पैकेट की आज जो है तेज़ी देखी गई है, जिनमें डायमंड आलू जो है 750 रुपये से लेकर 850 रुपये प्रति 50 केजी में बिके हैं। LR जो है 30 रुपये प्रति किलो की बढ़ोतरी के साथ में, 30 रुपये की बढ़ोतरी के साथ में आज जो है 850 से लेकर 900, 950 रुपये प्रति 50 केजी में जो है बिके हैं। किसान साथियों, पंजाब में अभी जो है जैसे कि अभी ये देखने में आ रहा है कि LR आलू जो है 850 से लेकर 950, और जो है डायमंड आलू जो है 750 रुपये से लेकर 830-40 रुपये तक में पहुंच गया है। तो ये जो है जल्द ही 2-3 दिन बाद डंप खत्म हो जाएंगे, और ये आलू जो है 1100-1200 रुपये प्रति पैकेट पंजाब में भी पहुंच जाएगा। अब ये मायने नहीं रखता कि कोल्ड स्टोरेज पंजाब में कितने भरेंगे।
अब ये पूरी तरीके से स्पष्ट हो चुका है कि कई लोगों ने कोल्ड स्टोरेज के नाम पर यानी कोल्ड स्टोरेज बनने के नाम पर पूरे देश के किसान साथियों को बरगलाए रखा, उन्हें जो है आलू के अच्छे रेट नहीं लेने दिए और यही कारण था कि किसानों में आपाधापी देखी गई और इसका पूरा जो है फ़ायदा जो है व्यापारियों कोल्ड स्टोरेज मालिक उठाने के लिए तैयार बैठ गए। लेकिन यहाँ पर इसे सोनू चौधरी कहते हैं, या तो सुधर जाओ नहीं तो किसान सुधार देंगे। हरियाणा की बात करेंगे तो किसान साथियों, हरियाणा में इस समय पर हाइब्रिड आलू का जो डंप आलू है, जो हाइब्रिड का डंप जो लगाया है किसानों ने, वो जो है 650 रुपये से लेकर 850 रुपये प्रति पैकेट बिल्टी खेत से ही उठ रहा है। खेतों में डंप लगे हुए हैं जिसका बिल्टी के साथ बिल्टी काट के 800 रुपये प्रति 850 रुपये प्रति पैकेट में आलू बिक रहा है। तो यहाँ पर मैं ये कह पाने की स्थिति में हूँ कि आलू में अब जो है देश भर में तेज़ी बनी हुई है और तेज़ी को किसी का बाप नहीं रोक सकता है। तो ये अतिशयोक्ति नहीं होगी, किसी को बुरी लग जाए तो लग जाए, लेकिन किसानों के साथ में अनर्थ और किसानों के साथ में बेईमानी सोनू चौधरी कदापि नहीं होने देगा। और ये किसान साथियों, आप भी भली बात ही समझ लीजिए, आपको बहुत जल्दी मेरी बातें बुरी लग जाती हैं, लेकिन एक बात याद रखिएगा, आप अपने भाई के साथ जुड़िए। थोड़ा कटु जरूर हो सकता है, लेकिन आलू 1600 रुपये प्रति कट्टा पार आप लोगों का बिकना ही बिकना है। अब किसान साथियों, हम बात करेंगे मध्य प्रदेश की, तो मध्य प्रदेश में इस समय पर आलू का भाव जो है 24 रुपये किलो से लेकर 25 रुपये किलो तक कोल्ड स्टोरेज से सीधा लोडिंग हो रही है, और लोडिंग हो रही है तो इसके किसानों को भी अच्छे दाम मिल रहे हैं। व्यापारियों के अनुसार आने वाले दिनों में मध्य प्रदेश के आलू का दाम जो है थोक भाव 30 रुपये किलो के पार पहुंच जाएगा। तो ऐसे में आलू की कम देश आलू की कमी होने की वजह से इसके दामों में और ज़्यादा बढ़ोतरी हो सकती है। किसान साथियों, अब बात करेंगे उत्तर प्रदेश की, जो कि देश का सबसे बड़ा अग्रणी राज्य है, और यहाँ पर आलू का राजधानी और आलू का गढ़ कहे जाने वाले आगरा के खंदौली क्षेत्र में और सादाबाद क्षेत्र में इस समय पर हाइब्रिड आलू यानी के मोहन आलू काफ़ी धूम मचाए हुए है। यहाँ पर के मोहन आलू जो है 1100 रुपये से लेकर 1150 पौने 1200 रुपये प्रति पैकेट 52 kg में पहुंच गया। कहीं कहीं किसी कोल्ड स्टोर पे तो 1200 रुपये प्रति कट्टा के ऑक्शन से यानी बोली के माध्यम से जो है बिक्री की जा रही है, जिससे किसानों को के मोहन आलू के अच्छे रेट जो है मिल रहे हैं। हालांकि अभी 37-97 का कोई भी भाव ताव किसी भी कोल्ड स्टोरेज पे नहीं है। फिलहाल जो आलू जा रहा है वो सबसे ज़्यादा जो है के मोहन की साउथ की जो आपका हैदराबाद है, महबूब नगर मंडी है, मैसूर की मंडी है, या आपके हासन है, या दावणगेरे है, या हुबली है, यहाँ पर विशेष मांग देखी जा रही है। और यही कारण है कि यहाँ के जो व्यापारी हैं वो 37-97 को ज़्यादा तरजीह न देकर के मोहन को ज़्यादा तरजीह दे रहे हैं, जिससे किसानों को भी अच्छे दाम जो है मिल रहे हैं। साथ ही व्यापारी भाई भी उस पर 2 से 4 रुपये का अपना कमीशन भी मतलब जो लोडिंग कर रहे हैं तो उससे उन्हें अच्छा बेनिफिट भी मिल रहा है। तो ऐसे में आने वाले दिनों में व्यापारियों के अनुसार 50 से 100 या 150 रुपये प्रति पैकेट की के मोहन के आलू में बढ़ोतरी हो सकती है। यानी कि साफ साफ कहना है कि 1300 रुपये प्रति कट्टा जो है 1300 साढ़े 1300 रुपये प्रति कट्टा के मोहन जो है को बिक जाएगा। तो ये एक बहुत बड़ा शुभ संकेत जो है व्यापारियों द्वारा इस समय पर दिया जा रहा है। तो ये भी आप लोगों के लिए एक बहुत बड़ी शुभकामना है, शुभ सूचना है। इसके साथ ही किसान साथियों, बात करेंगे साउथ की मंडियों की, तो साउथ की मंडियों में इस समय पर आलू की विशेष मांग देखी जा रही है। बहुत ही कम मात्रा में आलू जो है 302 और 37-97 वो साउथ के लिए जा रहा है, और उसके भी रेट जो है इस समय पर काफ़ी अच्छे अनुकूल चल रहे हैं। और जो अनुकूल चल रहे हैं तो ऐसे में किसानों को भी इसका भरपूर फ़ायदा जो है कुछ उठा रहे हैं। तो ऐसे में आप सभी लोग जो हैं, आप ये ध्यान रखिए कि अगर आपका 37-97, मैं 37-97 CPRI की बात कर रहा हूँ, किसी और की बात नहीं कर रहा हूँ। हालांकि सभी में इस समय पर आने वाले दिनों में तेज़ी का पूरा प्रभाव रहेगा और तेज़ी आप लोगों को मिल के रहेगी। लेकिन इसके लिए आपको एक काम करना होगा, आपको अपने चुपचाप घर बैठना होगा, क्योंकि आप जितना कोल्ड स्टोरेज पे आओगे उतना ये लोग आपको डराएंगे, धमकाएंगे। लेकिन आप लोगों को डरना धमकना नहीं है, क्योंकि अप्रैल का महीना है और अभी शुरुआत भर है। अभी आपके पास में नवंबर तक का पूरा चांसेस है। आलू में पूरा तेज़ी का माहौल बनेगा। तेज़ी ऐसी आएगी कि जो आपने कल्पना भी नहीं की होगी, क्योंकि इसे सोनू चौधरी कहते हैं। मैं सोनू चौधरी कह रहा है कि तेज़ी ऐसी आएगी कि जिसे आपने कल्पना नहीं की होगी। इसे भी नोट कर लेना। आप खुद कह पाने की स्थिति में हो गए कि वाह सोनू भाई ये हो रहा है। लेकिन अगर आप आलू बेच गए तो बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्टीज़ का सामना आपको भी करना पड़ेगा और हमको भी करना पड़ेगा कि इतनी मेहनत के बावजूद आप जो है अपने आलू को सस्ती दरों पर बेच गए।
किसान साथियों, साउथ के जो लोडर हैं उनका भी कहना है कि सोनू भाई, किसानों का आलू जो है आप जो बोल रहे हो 1600 रुपये प्रति कट्टा, उससे भी पार बिकने की पूरी संभावना है, क्योंकि इधर जो है नवरात्रों का सीजन चल रहा है और जो है कल से, यानी आज ईद हो गई और कल से सभी मुस्लिम समाज के आड़ती और सभी मुस्लिम समाज के जो मजदूर वर्ग के लोग हैं जो आलू की ढेल ढकेल लगाते हैं, गली गली मोहल्ले में बेचते हैं, साथ ही रेहड़ी पटरी पर जो टिक्की भल्ले बेचते हैं, वो भी कल से अपने काम पर लौट आएंगे। तो ऐसे में आलू की खपत जो है पहले के मुकाबले बढ़ जाएगी और जब खपत बढ़ेगी तो आलू के रेटों में और ज़्यादा तेज़ी आने की पूरी संभावना है। इस समय पर जो आलू के रेट चल रहे हैं बढ़िया क्वालिटी में, वो जो है साउथ में रामेश्वरम में 36 रुपये किलो, त्रिवेंद्रम में 34 रुपये किलो, तिरुपति में 38 रुपये किलो, और बात करें आपके एक और साइड मंडी है, तो ऐसे ही कुछ नाम है, उसमें जो है आलू जो है 39 रुपये किलो तक है। तिरछी में आज जो है आलू 28 रुपये किलो से लेकर 30 रुपये किलो तक बिके हैं और मदुरई में 30 रुपये किलो से लेकर 32 रुपये किलो तक बिके हैं। अब बढ़िया क्वालिटी के चेन्नई की मंडी में आलू 31 रुपये किलो तक आगरा के बिके हैं। तो ऐसे में आलू के रेटों में और ज़्यादा बूम आने की संभावना आड़तियों द्वारा व्यक्त की जा रही है। आड़तियों का कहना है कि अब जो है कल से ही देख लेना, मार्केट जो है यहाँ से जो 31 रुपये किलो चल रही है वो सीधे 40 रुपये किलो तक दिखेगी 8-10 दिन के अंदर, और जो 38 के आसपास चल रही है वो जो है 45 रुपये किलो के आसपास चलेगी। तो ऐसे में आलू में बहुत ज़्यादा तेज़ी आने की संभावना है, इससे इनकार नहीं किया जा सकता है, क्योंकि साउथ में जो फसलें थी कोलार, डिम्बी, ऊटी, वो जो है लगभग समाप्ति की ओर हैं। यानी कोलार तो ख़त्म हो ही गई, लेकिन जो ऊटी है वो भी 2-4 दिन में ख़त्म हो जाएगी। तो कुल मिला के आलू आगरा पर साउथ की निर्भरता जो है बढ़ेगी। अगर आगरा पे बढ़ेगी तो इसके साथ ही फ़र्रुखाबाद और कन्नौज पर भी इसकी निर्भरता बढ़ेगी। लेकिन शुगर फ्री की अभी कोई डिमांड नहीं रहेगी। शुगर फ्री की डिमांड जो है अगस्त के बाद शुरू होगी। तो कुल मिला के साउथ में जो भी आलू जाता है किसान साथियों, वो जूट का आलू जाता है, और जूट के किसान साथियों की इस बार जो है बल्ले बल्ले होने वाली है। लेकिन बल्ले बल्ले तभी होगी जब आप अपने आलू को अपने कंट्रोल में रखेंगे। यदि आप अपने कंट्रोल से आलू को बाहर कर गए कि भैया हमें बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ रही थी और ये है वो है, हम इतना इंतज़ार नहीं कर सकते थे, तो फिर बाद में मत कहिएगा कि सोनू भैया तेरे चक्कर में आके हम जो है आलू जो है बेच गए और जो है हम जो है 2000 रुपये कट्टे के दाम नहीं ले पाए, क्योंकि इसमें गलती आप लोगों की होगी। मैं तो आप लोगों को रोक रहा हूँ, लेकिन अगर आप नहीं रोक रहे हो तो उस पर मेरा कोई हस्तक्षेप नहीं रहेगा, क्योंकि आप अपने आलू के प्रति स्वतंत्र हैं, क्योंकि आलू आपका है। ऐसे में आप सभी लोग एक विचारणीय प्रश्न यही रहेगा कि आलू का वैश्विक निर्यात हो रहा है, अमेरिका जैसा शक्तिशाली देश आपके भारत देश से आलू मांग रहा है, तो कहीं ना कहीं विश्व भर में आलू की कमी है। ऑस्ट्रेलिया भी लाइन में लगा हुआ है। तो आप खुद देखिए कि आलू में तेज़ी आने की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता है, और ये तेज़ी आप लोगों को भुनानी होगी। इसके लिए अगर आपको 15 से 20 दिन इंतज़ार करना पड़े तो कीजिए, और अगर आपको यही लग रहा है कि मेरे पेट में दर्द हो रहा है तो दवाई अभी जाके ले आओ, तो ले आओ, मुझ पर कौन सा फ़र्क पड़ता है। लेकिन अगर आप 15 से 20 दिन इंतजार कर लेंगे तो निश्चित तौर पर मैं ये कह पाने की स्थिति में होऊंगा कि किसान साथियों अब रेट बढ़िया चल रहा है, 1600 रुपये प्रति कट्टा पहुँच गया। लेकिन इसके लिए आपको एक कठिन परिस्थितियों से गुजरना होगा। ये जो भय का माहौल पैदा किया जा रहा है, इससे आप लोगों को बचना होगा। अगर आप बच गए तो आलू के इस बार जो है अच्छे दाम ले जाएंगे। अन्यथा की स्थिति में कि आप भी ये बोलें कि 1100-1200 रुपये प्रति कट्टा बिक रहा है, ये बहुत है तो बहुत है, तो भैया आप जो है बेच सकते हैं, मैं कुछ नहीं कहूँगा। लेकिन मैं इतना ही कहूँगा कि ऐसा मौका मत दीजिए कि जो है आपको हाथ मलते रह जाओ या आपके सीने पर सांप लौटता रह जाए। हाँ, आप जो कुछ कर सकते हो तो 15-20 दिन, जब तक आपका आलू भी ठंडा हो जाएगा, टेम्परेचर भी आ जाएगा आलू का, और आलू के रेट भी बढ़ जाएंगे। जब आलू के रेट बढ़ जाएंगे तो आपको आलू के अच्छे भाव भी मिल जाएंगे। और ये मैं दावे के साथ कह रहा हूँ, इस बार आपको 15 से 20 दिन बाद ही आलू के वो जो हम कह रहे हैं वही रेट धरातल पर देखने को मिल जाएंगे। खुद आप कमेंट में लिख के डाला करोगे। अगर एक दिन में वीडियो नहीं डाली ना, आप कहोगे सोनू भाई आज हमारे कोल्ड पे 1600 का बिका, आज फलाने कोल्ड पे 1700 का बिका। ये आप लोग कहेंगे, ये मैं नहीं कहूँगा, आप लोग कहोगे। लेकिन इम्तिहान से हर किसी को गुजरना पड़ा है। जैसे मैं इम्तिहान से गुजर रहा हूँ, ऐसे आप भी इम्तिहान से गुजरो। 15-20 दिन का समय है, और उसके बाद में तो भैया जो तेज़ी आपको मिलेगी ना, उसे मैं अपने शब्दों में नहीं बयां कर सकता हूँ। लेकिन उसके लिए थोड़ा इंतजार तो कीजिए, सब्र का फल मीठा होता है। यूँ किसी को 1000-1200 रुपये प्रति कट्टा में आलू देने की आपको आवश्यकता नहीं है। यदि आज 1100-1200 रुपये प्रति कट्टा के आलू के सौदे हो रहे हैं तो वो के मोहन आलू के हो रहे हैं। ये भी एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। और जो अमेरिका में आलू जाना है वो हॉलैंड और 37-97 जाना है, और उत्तर प्रदेश का, और ये बहुत बड़े द्वार खोलेगा आप आलू किसानों के दामों में बढ़ोतरी का। अब आप निर्णय ले लीजिएगा। मेरा काम था वीडियो के माध्यम से आपको जागरूक करना, ताकि आप अपने आलू को सस्ती दरों पर इन व्यापारियों, इन कोल्ड मालिकों को ना दे पाए।